बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप सबके, कैसे हैं? ठीक ठाक है। और मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। आज अपनी बेटी का बिस्तर ठीक करना था और उसको मैंने कहा आप डस्टिंग कर लो। और मैं उसकी जो है ना रज़ाई कवर, कोयल कवर जो था वो बिछाना था। और असल में बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है यहाँ पर। और इसके कमरे में जो है ना वो हीटर है, रेडिएटर नहीं है, हीटर है। सो रेडिएटर सारा दिन ऑन रहते हैं, तो हीटर वगैरह क्योंकि सारा दिन कमरे में ज़्यादा यूज़ नहीं करती कमरा, तो इसलिए जो है जब भी जाती है तो फिर वो हीटर ऑन कर लेती है। और फिर ये है कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फिर मुझे ये होता है कि उसको ठंड ना लगे, तो उसकी अच्छी सी जो है रज़ाई कवर हुई हुई हो और बिस्तर भी सारा सेट हुआ हो और सारा जो है उसको ठंड ठुंड ना लगे। और उसने अपने सॉफ्ट टॉयज़ जो हैं अपने बेड के आसपास रखे हुए हैं, ताकि उसको जो है ना कोज़ी कोज़ी सा फ़ील हो और बिल्कुल भी लोनली फ़ील ना हो अपने कमरे में। माशाल्लाह वो अकेली सोती है। तो आज तो है मैं ग्रॉसरी करने आई थी पाकिस्तानी शॉप पर, और मुझे मीट वगैरह चाहिए था कुछ, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की दावत थी मेरे घर। और दावत ऐसा सच इस तरह की तो नहीं थी, मगर ये है कि उनको इनवाइटेड था और साथ कोई उनका इकट्ठे काम शाम भी था, तो फिर इसलिए फिर मैंने उनको कहा कि आप उनको बुला लें, ऐसा कोई मसला नहीं है, तो जो भी वो इजीली खा ले। और माशाल्लाह से वो हर चीज़ खा लेता है। हमारे एशियन फूड जो है सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और सारे लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और हमारे जो ट्रेडिशनल खाने हैं वो बहुत ज़्यादा सब पसंद करते हैं। तो आज बस यहाँ पर जो है कुछ मैंने मसाले मसूले लेने थे, ख़त्म हुए हुए थे, और मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया था। चिकन ब्रेस्ट जो इस तरह ओपन मिलता है वो उस तरह से ख़त्म हुआ हुआ था, और इस तरह फिर मैंने सारा बॉक्स ले लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा चीप भी पड़ता है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। और इसमें जो है रीज़नेबल प्राइस पे मिल गया था और काफ़ी ज़्यादा इसमें पीसेस थे, और मुझे बहुत ज़्यादा पीसेस तो नहीं चाहिए थे, मगर ये है कि इन फ्यूचर के लिए जो है आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए जी, मेरे हाथ से स्लिप हो गया था और जो है बस फिर सब्ज़ी के सेक्शन में आई, और कुछ मुझे जो है ना लहसुन अदरक वगैरह चाहिए था, और मैंने चटनी बनानी थी, और साथ चिकन ब्रेस्ट के साथ चिकन स्टेक बनाना था, तो उसके साथ थोड़ी सी सब्ज़ी चाहिए थी। और जो ऑलरेडी फ्रोज़न सब्ज़ी होती है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती, और मेरा दिल करता है कि मैं फ़्रेश सब्ज़ी लेकर जो है बनाया करूं, और उसका जो है ना कुछ और टेस्ट होता है। और जैसे रमज़ान आ रहा है और उसमें जो है मैं स्टर फ्राई में अपने हस्बैंड को देने के लिए बना लेती होती थी, और वो इसका ये होता है कि चीज़ें उसमें बहुत अच्छी डली हुई होती हैं जो फ्रोज़न होती है, मगर ये है कि फ़्रेश सब्ज़ी की बात ही कुछ और होती है। तो माशाल्लाह से सारी चीज़ें अवेलेबल थी यहाँ पर, जो जो मुझे चाहिए था। और बस जो भी मैंने ग्रॉसरी वगैरह करनी थी वो सब मैंने कर ली थी। और जब भी मैं ग्रीन ग्रेप्स देखती हूँ मुझे पाकिस्तान की याद आ जाती है, क्योंकि ग्रीन ग्रेप्स पाकिस्तान में होते थे, वहाँ पे तो माशाल्लाह से लंबे लंबे होते थे। तो सारी मेरी शॉपिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी थी, और पुदीना मैं ढूंढ रही थी, पुदीना था नहीं, और जब मैंने आगे जाके दोबारा देखा तो फिर एक ही उसका जो बंच है वो पड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने चटनी बनानी थी, और चटनी के बगैर तो मेरे घर जो है ना एक दिन भी गुजारा नहीं होता चटनी के बगैर और सैलड के बगैर। और चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, हम लोग चटनी जो है बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो ये माशाल्लाह से ग्रॉसरी स्टोर बहुत अच्छा था, यहाँ पर हर चीज़ मिलती है। और ये वैसे तो बंगालियों का स्टोर है, और यहाँ पर फ़िश वगैरह होती है, मगर फ़िश वगैरह हर हर स्टोर पे ही होती है यहाँ पर। ये सारे यहाँ पर बर्तन इन्होंने रखे हुए थे, और मुझे फ्रोज़न वेजिटेबल मैं ढूंढ रही थी यहाँ पर, तो मुझे कोई भी नहीं मिली। अलग अलग पैक्स में था, मटर वगैरह इस तरह के अलग अलग चीज़ें थी, मगर मुझे ऐसा पैक चाहिए था, स्टर फ्राई पैक चाहिए था कि जो इकट्ठे मिल जाए। चलो मिक्स वेजिटेबल्स के साथ में थोड़ी सी वो मिक्स करके तो और ज़्यादा ज़रा जो है वैरायटी हो जाती है। तो मगर मुझे नहीं मिली थी, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है, मैं ख़ुद ही जो है ना उसको मोटे मोटे क्यूब्स में काट के जिस तरह भी मेरा दिल करेगा मैं काट के, तो फिर साथ जो है चिकन स्टेक के साथ खाई जाएगी। और साथ मैंने थोड़ा सा कुछ कीमा भी ले लिया था। आज मेरा मूड हो रहा था छोटे छोटे कबाब बनाने का, जिस तरह गोला कबाब स्टाइल होता है वो। बस जी फिर मैं घर आई, और फिर हस्बैंड को भूख लग चुकी थी, क्योंकि उन्होंने सुबह बस चाय पी हुई थी। और फिर मैंने उनको पूछा कि मैं पहले उनको लंच दे दूं, और लंच देने के बाद जो है फिर मैं अपना काम जो है स्टार्ट करूं। और यहाँ पर फिर मैं उनके लिए बना रही हूँ जी जैके पोटैटो और ट्यूना, और उनको बहुत ज़्यादा पसंद है आलू और साथ ट्यूना, बीच में मेयोनीज़ डाल के, और सलाद वगैरह जिस तरह भी है वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हम सबको ही अच्छा लगता है। और ये मैं इस दफ़ा
लाइट वाली मेयोनीज़ नहीं लाई, और ये मैंने इमरजेंसी में यहाँ से बाय कर ली थी। मैं जहाँ से लेती हूँ वहाँ पे लेना भूल गई थी। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा जो है अपना सौदा समेटा है, जो जो चीज़ें मैं लाई थी, और मैंने कहा स्टार्ट हो जाऊँ, और सबको जो लंच वगैरह देने थे सबको मैं दे दिला के अपने लिए कॉफ़ी का कप मग्गा बना कर, और बस फिर मैंने कहा मैं काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर ये अचार था, बहुत ही मज़े का अचार मेरा ख़त्म हुआ था, और मैं लहसुन का अचार बहुत शौक़ से लाती हूँ, खाती हूँ। और लास्ट टाइम मैं लसूड़ों का अचार लाई थी, और फिर मैं कैरेट का अचार भी लाई थी, मगर अब मैं मिक्स अचार लेकर आई हूँ क्योंकि आम वगैरह ज़रा उसमें होता है तो फिर वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी अचार अच्छे मिल जाते हैं, और जिस तरह पाकिस्तान में मिलते हैं कोई डिफरेंस नहीं है। मगर मुझे जो पर्सनली जो है ना, थोड़ा सा कच्चा कच्चा अचार अच्छा लगता है, जो घर का बना हुआ होता है। तो डब्बों में आपको श्योर नहीं होता कि वो किस किस्म का होता है, तो उसमें ऑयल वगैरह बहुत ज़्यादा डला हुआ होता है। तो यहाँ पर बस जी मैंने एक बड़ा साइज़ का आलू लिया है, और उसमें जो है मैंने गर्मा गर्म माइक्रोवेव में मैंने उसको जो है हीट अप कर लिया था। जब ये नरम हो गया तो तब मैंने इसको निकाल लिया, और उसके बाद उसमें फिर मैंने चीज़ डाल दी है श्रेड हुई हुई, और ये ऑलरेडी श्रेड हुई हुई थी और मिलती है। मगर श्रेड अगर आपने नहीं रेडीमेड लेनी तो फिर आप जो है ख़ुद ला के भी ब्लॉक उसका श्रेड कर सकते होते हैं। मैं ख़ुद भी ब्लॉक ले आती हूँ, फिर वो ख़ुद श्रेड कर लेती हूँ घर में, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ले आएँ और आप ख़ुद ही उसको जो है ना कद्दूकश वगैरह कर लें। तो श्रेडेड ये कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, और वो जो ब्लॉक होता है वो थोड़ा सा उस प्राइस से कम होता है। तो बस ऊपर मैंने कहा सलाद डाल के दूँ, सलाद ज़रा अच्छा लगता है, साथ ज़रा पूरा कॉम्बिनेशन बन जाता है लंच टाइम। तो बीट रूट मैं लाई हुई थी, और क्यूकम्बर लाई हुई थी। लेटस मैं भूल गई, सारा कुछ ले आई और बस लेटस भूल गई थी। लेटस के बगैर भी मेरा गुजारा नहीं चलता, क्योंकि ज़रा ग्रीन चीज़ें आपको पता खानी चाहिए, और मीट चिकन वगैरह के साथ जो है ना सब्ज़ी या सलाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मुझे तो पर्सनली, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे पर्सनली सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इतना ज़्यादा मैं मीट की शौकीन नहीं हूँ, और अगर मैं मीट बनाऊँ तो उसके साथ मेरा दिल करता है कि मैं सब्ज़ी या सलाद ज़रूर खाऊँ। तो ये माशाल्लाह से बड़ा अच्छा बॉक्स उन्होंने मुझे दिया था, कि वो कहते हैं कि जी रीज़नेबल मिलता है, और आप जो है इसमें आई थिंक सो, मुझे याद तो नहीं है, मगर काफ़ी ज़्यादा जो है ना चिकन ब्रेस्ट के पीसेस थे, और फिर जितने मैंने यूज़ करने थे उतने मैंने निकाल लिए, वॉश कर लिए, और जितने मैंने बनाने थे सर्व करने थे, और उसके बाद जो है फिर बाकी जो है मैंने कहा मैं सेव करके रख देती हूँ। इसकी ये भी ख़ासी अच्छी बात है कि इसके मैं पीसेस करके सालन वगैरह भी बना सकती हूँ, तो बंदे को बाय करने की ज़रूरत नहीं है चिकन। जितना भी आपने काटना है, जितना भी आपने खाना है, तो आपके लिए जो है फिर आसानी है। तो आधा जो है आप क्यूब्स में काट के रख लें, और आधा जो है, जैसे मेरे बेटा जो है वो स्टेक पसंद करता है चिकन, तो उसको उसके लिए बंदा मैरिनेट करके रख सकता है। तो ये काफ़ी आसानी हो जाती है इस तरह की चीज़ें ला के। पहले जी मैंने सोचा कि चिकन अचार बना लूँ बोनलेस चिकन के साथ। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चिकन वाला बना लो आप सालन। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं लैम बनाऊँगी, लैम कढ़ाई बनाती हूँ। फिर वो भी कैंसिल हो गया हमारा। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं, हम दोनों ने डिसाइड किया कि इस तरह का फ़ूड बना लेते हैं, साथ जो है रोस्ट पोटैटोज़ वगैरह बना लेंगे, सब्ज़ी वगैरह बना लेंगे। और वो तो जिन्होंने आना है वो तो हर चीज़ माशाल्लाह खा लेते हैं शौक़ से। बस जी यहाँ पर मैंने अच्छी तरह जितने भी मोटे मोटे ब्रेस्ट के पीसेस थे, मैं हमेशा इनको थोड़ा थोड़ा पतला करके लाती हूँ। और बस इस दफ़ा फिर मैं इस दफ़ा ख़ुद इस तरह लेकर आई हूँ। मैंने कहा इसको मैं अच्छी तरह स्टीम करूँगी और फिर ओवन करूँगी। स्टीम में बहुत अच्छा चिकन गोश्त गल जाता है और टेस्ट आता है, और जितना मसाला होता है उसके साथ हो जाता है। बस यहाँ पर मैंने वॉश करके फिर मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्चें डाल दी थी। उसमें फिर मैंने जो है पेपरिका पाउडर और जो है चिकन टिक्का मसाला और नमक, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया, और ये चीज़ें मैंने थोड़ी सी अजवाइन ये डाल दी थी। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा जो है ऑलिव ऑयल ऐड कर लिया था। और आपकी मर्ज़ी है, आपने रोस्ट में जो चीज़ भी आपने डालनी है ना, रोस्ट आपका अच्छा ही बनता है। और मैं तो कहती हूँ, पहले मैं नॉर्मल चीज़ें ही डालती होती थी, अब तो मैं देखती हूँ ना किचन में जो भी चीज़ मुझे मिलती है ना, जो मसाला होता है ना, मैं सब डाल देती हूँ। फिर मैंने इस दफ़ा मैं थोड़ा सा भूल गई थी सोया सॉस सिरका डालना, मैं वो भी डालती होती हूँ। इवन कि मैं नैंडो सॉस वगैरह भी डाल देती हूँ, मैरिनेट वाला भी। एक दफ़ा बल्कि मेरे पास मैरिनेट वाला ख़त्म हुआ था, मैंने जो नॉर्मल सॉस को खाते हैं मैंने वो भी डाल दिया था। और बिलीव करें इतना टेस्टी बनता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो मसाला आपका अगर अच्छा बन जाए ना रोस्ट का, तो फिर आपको जो है ना बेजा बेजा हो जाती है आपकी।
और बस अच्छा गला हुआ हो अंदर से, बस यही मेन चीज़ होती है। और यहाँ पर बस मैंने आलू छीले, मैंने मोटे मोटे काट लिए थे और मैंने कहा इनको मैं रोस्ट पोटैटोज़ बना लेती हूँ साथ लाइट से। तो बस जी पहले मैंने सोचा था कि मसाले वाले मैं आलू बनाऊं, क्योंकि मसाले वाले भी आलू बहुत ही अच्छे लगते हैं। फिर मैंने कहा नहीं, जो चिकन ब्रेस्ट बना रही हूँ उसमें ही मसाला सारा ढेर हो जाना, तो फिर उसके साथ जो है मैं आलू ज़रा प्लेन ही बनाऊं। तो ये गॉर्डन रमज़ी एक शेफ़ है, उसके रेसिपी से मैंने बनाए थे और बहुत अच्छे, बहुत ही लाइट है, कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई स्पेशल रेसिपी है, कुछ भी नहीं। सिर्फ मैंने आलूओं में डाला था जी नमक, हल्दी, ज़ीरा और दैट्स इट। थोड़ा सा अगर धनिया आपने डालना है तो डाल दो। तो ये बिल्कुल लाइट से, तो लोग तो छिलके समेत भी बना लेते हैं, मैंने भी एक दो दफ़ा बनाए थे, मगर वो छोटे आलू थे तो वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। यहाँ पर जी बस मैं प्याज कर रही हूँ, और मैंने आपको बताया था कि चिकन कीमा मैं लेकर आई थी थोड़ा सा, और मेरा काफ़ी दिल था कि मैं छोटे छोटे से कबाब बनाऊँ। तो बस जी फिर मैंने यहाँ पर कबाब बनाने की तैयारी की। तो मैंने अपनी जो फूड प्रोसेसर है उसको मैंने रेडी किया सारा। मैंने उसमें मिक्सअप करके चिकन कीमे में सारे मसाले जितने भी नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सूखा धनिया, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, सौंफ, अजवाइन, थोड़ा सा जो है ज़ीरा, और इसमें भी थोड़ा थोड़ा मैंने जो है ना बारबेक्यू स्टाइल मसाला थोड़ा सा डाल दिया था। प्याज को मैंने बारीक बारीक जो है चॉप करके उसका सारा पानी निकाल दिया था, क्योंकि पानी से जो है आपका ख़राब हो जाते हैं कबाब। ये मैंने जी डाले थे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स से थोड़ा सा जो है ना, अगर कोई भी पानी शानी उसके अंदर फ़ील होगा ना कबाबों के अंदर, तो वो सारा निचोड़ लेगा ब्रेड क्रम्स, सारा उसको जो है ना ड्राई कर देगा, तो फिर आपके पतले नहीं बनेंगे कबाब, मटेरियल बहुत अच्छा बनेगा। और ये फिर मैंने ऊपर से दही डाला था, और ये ज़रा सॉफ्टनेस के लिए होता है दही, थोड़ा सा आप डाल दें। और मैंने पहले एक दफ़ा कबाब बनाए थे, मैंने उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाल दिया था। बेशक थोड़ा सा बटर डाल लें, बेशक ऑलिव ऑयल डाल लें, जो भी वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने इस रेसिपी में नहीं डाला था, बस मैंने ये चीज़ें डाली थी। धनिया भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया था फिर ऊपर से, और फिर ये सारा मिक्स अच्छी तरह करके, और बस मज़ेदार सा बहुत ही अच्छा सा जो है ना मटेरियल बन चुका था, बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं था। और पानी से ज़रा ये हो जाता है ना, पतले हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, और आपकी जो शेप फिर वो बनती नहीं है सही तरीके से। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा। और बस बंदा हल्का सा हाथों पे ऑयल लगा के तो बंदा कबाब बना ले। अच्छा, कबाब मैं हमेशा लंबे लंबे से बनाती हूँ, बड़े बड़े से बनाती हूँ। और इस दफ़ा जो है ये देखिए माशाल्लाह से मेरा चिकन ब्रेस्ट कितना अच्छा, माशाल्लाह मैंने इसको हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे मैंने इसको जो है रख दिया था चूल्हे पे, और उसके बाद ये इतना जूसी, इतना ज़बरदस्त बना था कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये असल में मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ था, इसलिए जो है ना ये टर्न नहीं हो रहे थे, ये लगे बिल्कुल भी नहीं थे नीचे, और बिल्कुल ये हल्की आंच पे मैंने बनाए थे, और माशाल्लाह मसाला वैसे का वैसे ही था सारा। बस जी साथ साथ किचन साफ़ करना, साथ साथ जो है हर बर्तन धो देना, ये फिर जो है ना मेहनत तो बहुत लगती है, बंदा थक जाता है, मगर ये कि एटलीस्ट किचन में गंद नहीं पड़ता, और फिर मज़ा भी आता है, किचन में आसानी हो जाती है किचन में काम करने की। तो साथ साथ बंदा ज़रा किचन साफ़ करता रहे, तो फिर बाद में जो है ना इतनी एंड में मुश्किल नहीं होती। तो बस फिर मैंने कहा साथ ही इसको मशीन को धो के रख दूँ, क्योंकि इनको जो है ना थोड़ा सा मैं भिगो भी देती हूँ पानी डाल के, क्योंकि थोड़ा सा जो है अगर इसको ऐसे ही रख दो तो फिर थोड़ा सा ड्राई सा हो जाती है, और फिर काफ़ी जो है ना मुश्किल हो जाता है धोने में। तो साथ साथ मैंने कहा जब तक चिकन भी माशाल्लाह मेरा रेडी हो गया था, और कबाबों का मटेरियल जो है मैंने बना के फ्रिज में रख दिया था घंटे के लिए। तो फिर मैंने कहा इसको मैं बना के जो है जब रखूँगी फिर बहुत अच्छा जो है ना उसका आसानी हो जाएगी मुझे बनाने में। तो साथ साथ जितना भी गंद है वो मैं ज़रा साफ़ कर लूँ। और ये देख लें जी कितना गंद मचता है, ऊपर से अगर लाइट टॉप आप रख लेना, और बहुत मुश्किल हो जाती है हर चीज़ की, फ़ौरन हर चीज़ का दाग पड़ जाता है, और हर चीज़ जो है ना नज़र आती है। और ये है कि फिर साफ़ तो लगता है, अच्छा तो लगता है, मगर ये है कि काफ़ी जो है ना एक एक चीज़ नज़र आने लग जाती है उस पर। यहाँ पर बस फिर मैंने कहा सब्ज़ियों को अच्छी तरह वॉश कर लूँ, और सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, कोजक था, तोरी थी, जिस तरह जो बंगाली कोली तोरी होती है, उसके साथ फिर मैं मशरूम्स ले आई थी, और फिर शिमला मिर्च ले आई थी। बीन्स मैं ढूंढ रही थी, वहाँ पे मुझे बीन्स नहीं मिले थे, और ये है कि फिर मैंने कहा चलो जो भी है मैं साथ बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने आलू मेरे बॉयल हो चुके थे, और उसमें मैंने डाल दिया था जी नमक। नमक जी डाल के फिर मैंने जी किया था उसमें हल्दी डाल दी थी, और फिर थोड़ा सा ये देखिए जी ज़ीरा डाल दिया था। बहुत अच्छा लगता है ज़ीरा
जब वो ओवन में बेक होता है तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है ज़ीरे की। तो ऊपर से मैंने हल्का सा ऑलिव ऑयल डाल दिया था और आज ही मैंने थोड़ी सी पेपरिका मिर्च भी डाली थी और मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा जो है ना मामला स्पाइसी करें। और ग्रीन चिलीज़ मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली थी, और क्योंकि उसमें चिकन में भी स्पाइसी मैंने बनाया था। और साथ जी ये देखें सारी सब्ज़ी मैंने अच्छी तरह काट दी थी और काट के बस इसको मैंने लगा देना ऊपर मसाला। इसका जो मसाला था ना वो मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं डाला था, नमक काली मिर्च डाल दी थी। यहाँ पर जी अब तैयारी स्टार्ट हो गई है चटनी की, और जो कि मेरा सबसे जो है ना फेवरेट काम है चटनी बनाना। चाहे वो इमली की चटनी है, चाहे वो ग्रीन चटनी है पुदीने की और धनिए की, या चाहे वो कोई और जो चटनी है लहसुन की और लाल मिर्च की। तो मुझे चटनियों का बनाने का बड़ा ही शौक़ है। और असल में इसकी हकीकत ये है कि शादी से पहले मैं बहन जो है सबसे छोटी होती थी और मेरे हिस्से में ना चटनियाँ आती थी और खाना टेबल पे रखना, चटनी बनाना, सलाद बनाना। तो अभी तक जो है ना मेरा वही शौक़ है, मैं बड़े शौक़ से सलाद बनाती हूँ, चटनियाँ बनाती हूँ। इसके बगैर जो है ना मेरा कोई भी खाना कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ पर बस आज मैं ना फ़र्स्ट टाइम पूरा धनिया धो धो के रख रही हूँ। इसकी वजह ये है कि क्योंकि मैं जब चटनी बनाती हूँ ना तो मैं अब डंडियाँ भी नहीं फेंकती, तो डंडियाँ भी मैं उनको डालती हूँ क्योंकि उनका भी जो है ना वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। शुरू में मैं क्या करती होती थी, खाली पत्ते डालती होती थी, तो मगर अब जो है मैं बहुत अरसे से धनिए के जो साथ टहनियाँ होती हैं वो भी मैं डालती होती हूँ, क्योंकि उनका जो टेस्ट होता है वो चटनी में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ बस फिर मैंने धनिया शनिया धोकर अच्छी तरह फिर मैंने ब्लेंडर जूसर में मैंने डाल दिया था, और उसमें जी मैंने डाल दिया था फिर नमक, और मोटे मोटे जो लहसुन के थे वो मैंने डाल दिए थे। हरी मिर्चें मैंने काफ़ी ज़्यादा डाली थी क्योंकि चटनी में ज़रा थोड़ा सी हरी मिर्चें अच्छी लगती हैं। बस जी फिर मैंने डाल दिए थे टमाटर, और टमाटरों से ज़रा ये कि बस थोड़ा सा पानी डाल के तो बस उसको, बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि टमाटर मैंने इसीलिए डाले हैं ताकि जो है ना उसमें टमाटरों की वजह से वो मिक्सअप हो जाए, ज़रा मोटी मोटी चटनी अच्छी लगती है। और बस इसको जी यहाँ पर अच्छी तरह, और धनिया जो बाकी रह गया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया था, और सारी चटनी माशाल्लाह से जो है ना बन चुकी थी। और इसको अच्छी तरह मैंने कहा मिक्सअप करके, तो सारा माशाल्लाह खाना जो है एक एक करके रेडी हो ही जा रहा था। और बस मुझे ना थोड़ा अच्छा लगता है अपने किचन में सुकून से काम करना, और साथ साथ बंदा जो है ना किचन की सफाई करता रहे और आराम से फिर मेरे से काम होता है। सारे धनिए की चटनी हो गई थी, और बस यहाँ पर जो है थोड़ी सी हरी मिर्चें थी वो धो के रखने वाली थी जो मैं अभी लेकर आई थी। और जब मैंने सारे धनिए की बना ली तो देखा तो पुदीना तो बाहर ही रह चुका था, और पुदीना फिर मैंने सारे उसके जो है पत्ते वो अलग अलग किए, और मैंने कहा कि पुदीने के पत्ते कर लिए जाएं साफ़, और टहनियाँ जो है उनकी काफ़ी हार्ड होती हैं तो उसका जो है अलग अलग से टहनियाँ कर दी जाएं। तो बस पुदीने के पत्ते काफ़ी बड़े थे और बहुत अच्छा पुदीना था, फ्रेश पुदीना था। और मैं पुदीना अपने घर में बहुत अच्छा हम लोगों ने उगाया होता था, और अब तो खैर सर्दियाँ आ चुकी हैं, और पहले हमने अब गार्डन अपना जो है काफ़ी चेंज कर लिया। तो पहले जो है बहुत बड़ी क्यारियाँ होती थी हमारी, और इतना बड़ा बड़ा पुदीना होता था माशाल्लाह से। और मैं सबको कहती थी हमें तो ये पुदीना सेल करना चाहिए शॉप्स पे, उनके जो है ना बना के इस तरह बंचेस वगैरह, तो फिर उस तरह सेल करना चाहिए। बहुत अच्छी क्वालिटी का पुदीना होता था हमारे घर में, और अभी भी है, मैं ये नहीं कहती, मगर अब क्यारी छोटी हो चुकी है और थोड़ा सा चेंज हो चुका है हमारा गार्डन, जिसकी वजह से जो है ना उस तरह का पुदीना नहीं है, मगर निकल आता है क्योंकि वो ज़मीन वही है। और ज़ाहिर है जिधर आपका ऑलरेडी पुदीना निकला हुआ हो तो फिर बाद में भी वहीं पर निकलता है। तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आ चुके थे और इतनी मज़े की, वो हॉलैंड से चॉकलेट लेकर आए थे बच्चों के लिए, और इतनी ज़्यादा ही टेस्टी थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। प्योर जो है ना मिल्क की बनी हुई थी और काफ़ी अच्छी थी, और बच्चे काफ़ी खुश हुए थे, और बच्चों ने फिर एंजॉय किया था और खाया था। तो बस यहाँ पर मेरा जो चिकन स्टेक है वो ज़बरदस्त रेडी हो चुका था, और फिर उसके बाद जो है मैंने कहा इसको मैं डिश आउट करके, और जितना भी मसाला आप देखना कि बिल्कुल भी मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी। पानी कितना अच्छा सारा जो है ना रच बस गया है साथ इसके, तो मैं अब ये जितना भी मसाला बचेगा ना तो मैं इसके ऊपर ही जो है ना सारा स्प्रेड कर दूँगी, जिसकी वजह से जब मैं ओवन में डालूँगी ना, अगर मैं मसाला ना डालूँ तो फिर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा ओवन में, तो मसाले में ही तो सारा टेस्ट है।
तो ये जो चीज़ है ना, इसकी जो ग्रेवी है, बस यही मुझे चाहिए थी। ये पानी नहीं है, ये मसाला है इसका। और ये बस ये देख लें ज़रा, ये सारा इसके ऊपर स्प्रेड करके अच्छी तरह जो है माशाल्लाह से सारा डाल के, तो अब ये सारा ज़बरदस्त ओवन मैंने कर देना है ऐसे कवर करके इसको सारा। तो अब बाकी भी फ़ॉइल लेके उसको मैंने सारा कवर किया है, और कवर करके बस उसके बाद जो है मैं इसको ओवन में रख दूँगी। ये जी फ़ॉइल खोल ही नहीं रही थी, बस एंडिंग पे ही मामला था इसका। तो बस फिर मैंने कहा चलो यूज़ कर लेते हैं। फ़ॉइल मुझे बहुत ज़रूरत होती है किचन में हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पर बस जी मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी थी, माशाल्लाह सारा कुछ रेडी हो गया था। और इतनी मुझे खुशी हो रही थी कि टाइम से पहले ही माशाल्लाह हर चीज़ जो है रेडी हो गई थी। साथ साथ अगर आप लगे रहे ना काम करने, तो फिर आप के लिए ज़्यादा बर्डन नहीं होता। तो सब्ज़ी भी मेरी रेडी हो चुकी थी माशाल्लाह। यहाँ पर जी बस अब मैंने कहा कि मैं जो है ना अपने कबाबों की तैयारी करूँ। अच्छा जी, आज मैंने 2 तरीके से कबाब बनाए। ये गोला कबाब स्टाइल ही हैं, और मैंने किस तरह बनाया मैं आपको बताती हूँ। मैंने सबसे पहले मटेरियल लेके हल्का सा ऑयल हाथ पे लगा के मैंने इसको बस हाथों से ऐसे हल्का हल्का मसला और हल्की सी शेप दी है उसकी, और बस ये देखें उसको। फिर मैंने कहा किससे जो है ना स्ट्रॉ करती हूँ अंदर उसको करके, तो बस इसको छोटे छोटे से बनाए हैं। और इस तरह आप बना कर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और 1-2 महीने के लिए। और उसके अलावा जो है जब मर्ज़ी आपका दिल करे आप निकाल के इसको, आपने डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना, आपने इसको शैलो फ्राई करना है, बिल्कुल हल्का सा ऑयल डाल के ना फ्राई पैन में। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको बना लेना है। अच्छा, ये दूसरा मेथड है। मैंने कहा ये मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ ये मेथड, इसलिए जो है ना अगर कोई भी ऊंच नीच हो तो आप देख लेना कि अगर मगर मेरे अच्छे बन गए थे, काफ़ी अच्छे बन गए थे। ये देखिए कितने अच्छे माशाल्लाह गोल और अच्छी शेप में बने थे। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि मैंने कहा आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ये काम किया है। थोड़ा सा शेल्फ गंदा हो चुका था, मगर उसका क्या है, कोई नहीं, वो साफ़ हो जाता है। एटलीस्ट कबाब तो अच्छे बन गए थे। तो मैंने कहा आज मैं 2 तरीके से कबाब बनाती हूँ। बस मुझे इस तरह ना छोटे छोटे मोटे मोटे से चाहिए थे, जैसे जूसी से और स्टाइल के। और हमेशा मैं बड़े बड़े से कबाब बनाती थी, तो मैंने कहा आज मैं छोटे छोटे से कबाब बनाती हूँ। तो बहुत अच्छे से बन गए थे माशाल्लाह से। और आपको पता है चिकन है, चिकन तो फ़ौरन जो है ना गल जाता होता है, कोई ऐसा वो नहीं होता। तो बस यहाँ पर जो है सारे मेरे कबाब रेडी हो चुके थे, मैंने एक ही डिश में निकाल लिए थे। उसके बाद जो है बस मैं हल्का सा ऑयल डालूँगी, ऑयल हल्का सा डाल के बस थोड़ा सा शैलो फ्राई करना बस करके। तो उसके बाद जो है ये आराम से जो है ना एक साइड पे सारे डाल के, और उसको कुछ मिनट बना के आप चेक कर लें कि अगर लाइट सा जो है ना मामला हो, और साथ ही जो है हल्के से गोल्डन ब्राउन से हो जाए, और वो करके तो उसके बाद फिर दूसरी साइड जो है वो आपने कर लेनी है। उसको अच्छी तरह जो है दूसरी साइड से भी कर लेना है। अच्छा, इसके साथ मैंने डिश में और चीज़ें भी ऐड करनी थी जब मैंने डालना था डिश में। और लेटस मैंने आपको बताया मुझे मिला नहीं था, और मुझे था कि मैं ऑलिव्स और अनियंस के साथ इसकी जो है ना ड्रेसिंग करूं। मगर फिर मुझे हुआ कि पता नहीं ऑलिव्स वो खाते हैं कि नहीं खाते। कुछ लोग आपको पता है ऑलिव्स ज़्यादा पसंद नहीं करते, और मैं तो पर्सनली ऑलिव्स बहुत पसंद करती हूँ, चाहे वो ग्रीन है चाहे वो ब्लैक है। ब्लैक मुझे शुरू में अच्छे नहीं लगते थे, मगर अब जो है ना मुझे जब उनकी अहमियत का पता लगा कि वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्लैक ऑलिव्स आपकी सेहत के लिए कितने अच्छे होते हैं, तो फिर वो काफ़ी फिर मुझे अच्छे लगना शुरू हो गए थे। अच्छा जी, यहाँ पर माशाल्लाह से एक साइड उनकी हो गई थी और दूसरी साइड बस उनकी हो रही थी, और बस माशाल्लाह से काफ़ी जल्दी बन चुके थे। और फिर मैंने कहा इनको मैं इस तरह करती हूँ कि जो बिल्कुल बाकी 2 साइडें रह गई हैं उनको मैं इस तरह से बना लेती हूँ। कुकिंग जी एक अगर आपको अंदर जोश और जज्बा नहीं है ना कुकिंग का, तो फिर आपको कुकिंग करने का मज़ा नहीं आता। आपको एक अज़ाब लगता है, एक पहाड़ लगता है कि जी हाय हम खाना पका रहे हैं हर बंदे के लिए, और हम जो है ना सारा सारा दिन किचन में खड़े हुए हैं। और ये मैंने देखा है कि हर औरत का शौक़ नहीं होता। कुछ औरतें ऐसी होती हैं ना कि उनको ये नहीं होता कि हम कुकिंग, बस वो कर लेती हैं, उनका ये होता है। तो शौक़ जब आपके पास शौक़ भी हो ना खाने पकाने का, तो फिर आपको किचन में आप उसको उसी चीज़ को एंजॉय करते हैं जो आप काम कर रहे हैं। घर के अंदर भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, औरतों का तो यही होता है कि आप घर के अंदर आप बैठ के उन चीज़ों से एंजॉय करें, उन चीज़ों से आप अपना टाइम स्पेंड करें, और ऐसे आप दिल लगा के रखें। तो कितना आप जो है ना एक बच्चों वाली माँ कितने हर रोज़ जो है ना बाहर निकल के जा सकती है या क्या कर सकती है। हाँ, वह जो वर्किंग वुमेंस होती हैं मैं उनको दाद देती हूँ, उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि जो बाहर भी काम करती हैं, जो घर में भी काम करती हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ सारी औरतों को बहुत ज़्यादा हिम्मत हौसला दे।
मर्द तो काम माशाल्लाह से करते ही करते हैं बाहर, और औरतों को बाहर का काम करके फिर घर आके भी घर का भी काम करना पड़ता है। और बहुत से मर्द ऐसे भी हैं माशाल्लाह से जो घर में अपनी वाइफ की हेल्प वगैरह करते हैं। घर का काम जो है वो एक बंदे के सर पे नहीं डालते और दोनों मिलके माशाल्लाह काम करते हैं, ऐसे भी होता है। तो मिलजुल के काम करने से बरकत भी होती है, काम जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, और एक दूसरे का एहसास करने से प्यार मोहब्बत बढ़ता है। और जो है ना ऐसे ही रिश्ते चलते हैं एक दूसरे की हेल्प करके। और ये देखिए माशाल्लाह सलाद मैंने बना लिया था, और चटनियाँ 2 किस्म की मैंने बना ली थी। यहाँ मेरे कबाब माशाल्लाह बहुत ही मज़े के और टेस्टी बने थे, और मैं आपको बता नहीं सकती सबको इतने ज़्यादा पसंद आए हैं। और मेरे ख़्याल से 1-2 इसमें से बचे थे और सारे माशाल्लाह से खाए गए थे। और ये जी ओवन से निकल आए थे रोस्ट पोटैटोज़, और साथ वेजिटेबल्स इतनी अच्छी ग्रिल हो चुकी थी, और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हर चीज़ बनी थी। माशाल्लाह मैं बड़ी खुश थी, क्योंकि जिस तरह मैंने जिस दिल से सारा कुछ बनाया था सब बहुत अच्छा बना था और सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। और साथ में मैंने सॉस वगैरह रख दिए थे, ड्रिंक रख दिया था, और बाद में जो है डिज़र्ट। ये देखिए जी मेरी प्लेट है, मैंने कहा अब ज़रा मुझे कोई ना छेड़े, आराम से जो है ना मैं अपनी प्लेट खाना आराम से बैठ के खाऊं। बस जी अभी जो है ना काम वहाँ कहाँ ख़त्म हुआ था, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो मेरे किचन की हालत देख लें। मैं समझी थी कि साथ साथ बर्तन धोऊंगे तो किचन ज़रा साफ़ हो जाएगा, गंद नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट मेरे बच्चों ने माशाल्लाह से सारे बर्तन ला के मुझे किचन में रख दिए थे, अपनी अपनी प्लेटें भी ला के रख दी थी, और बाकी भी जितना फूड वगैरह सब ने खा लिया था। और बस फिर मुझे जो है ना ऐसे नींद नहीं आनी थी अगर किचन गंदा होता, तो मैंने कहा बस अब दोबारा शुरू हो जाओ। तो बस औरतों की ज़िंदगी जो है ना ऐसे ही, अल्लाह मियाँ सारी औरतों को बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ हिम्मत दे। बस जी किचन साथ साथ में मैंने कहा जितने बर्तन जो हैं वो मैं हाथ से धोने वाले हैं वो धो लूँ, और जितने डिश वॉशर में डालने वाले हैं और वो भी जो है ना मैं समेट लूँ सारे, और उसके बाद फिर चाय शाय का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और बस ये कि साथ साथ किचन आप साफ़ करें, और फिर भी जो है ना किचन वैसे का वैसे हो जाता है, ज़ीरो जैसे आपने कभी भी कुछ भी किचन में किया ही नहीं है, ऐसे ही होता है। बस यहाँ पर जी सारी प्लेटें जो है उस पर जो भी थोड़ा बहुत जो है मसाला मसूला लगा हुआ था, मैंने कहा वो पहले जो है मैं उसको क्लीन कर लूँ सारा, क्योंकि फिर डिश वॉशर में जो है ना साफ़ सुथरे करके बर्तन रखने पड़ते हैं, वरना उसमें जो है ना अगर गंद वगैरह चला जाए तो फिर ब्लॉकेज हो जाती है और फिर काफ़ी मसला हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने डिश वॉशर ली है कभी भी मेरे साथ ऐसा मसला नहीं हुआ। और एक दफ़ा बस ये है कि क्लीनिंग की थी उसकी कि ज़रा साफ़ हो जाए, और उसके अलावा उसमें जो है ना कुछ टैबलेट्स वगैरह डाल के तो काफ़ी क्लीन हो चुका था। हाँ जी ये थोड़ा थोड़ा बच चुका था, और मैंने कहा चलो जी अगले दिन लंच टाइम जो है ना ये इस्तेमाल हो जाएगा आराम से। और अगले दिन लंच टाइम क्या ठहर के घंटे बाद फिर सब ने एक एक कबाब ट्राई किया, और फिर जो है सब कहते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है। चलो जी मैंने कहा मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि हर बंदे ने सारा खाना पसंद किया है, और हर चीज़ जो है सब ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना इन्जॉय की है। तो यहीं पर जो है ना मेरी मेहनत जो है ना काम कर जाती है, जब कोई अप्रिशिएट करता है आपको। अप्रिसिएशन आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और मैं कहती हूँ कि मुझे कोई बंदा कुछ कहे या ना कहे अप्रिशिएट ज़रूर करे, और अगले बंदे की, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अगले बंदे की तारीफ़ करना। जायज़ तारीफ़ करना तो किसको बुरा लगता है, हर बंदे को अच्छा लगता है। और आप ये नहीं कि तारीफ़ों के पुल जो है बांध लें। आप को जो है अगले बंदे के हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए, मेरी कोई हौसला अफ़ज़ाई करता ना तो मुझे और ज़्यादा जो है ना हिम्मत बढ़ती है मेरी हमेशा। और हिम्मत बढ़ने से ये होता है कि फिर मैं अगले बाद में जो है ना नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा काम करती हूँ उसके बाद। तो क्योंकि और मुझे उस बंदे की खिदमत करने में इतना मज़ा आता है, जो जो बंदा मुझे अप्रिशिएट करता है, जो बंदा मुझे हौसला अफ़ज़ाई करता है। मतलब एटलीस्ट अगले बंदे को कुछ तो एहसास हुआ है, या अगले बंदे को अगले बंदे ने थोड़ा सा तो मेरा जो है ना मुझे देखा है कि मैंने इतना हार्ड काम किया और सारा कुछ किया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी होता है। बस जी यहाँ पर जो है बर्तन जो धोए थे वो माशाल्लाह धुल चुके थे, और मैंने कहा वो भी साथ ही क्लियर कर लूँ। और सुबह फिर ये होता है, अगली सुबह ये होता है कि बर्तन जो है ना पड़े होते हैं निकालने वाले, और फिर जो है ना गंदे बाहर पड़े होते हैं जो कि फिर मुझे अच्छे नहीं लगते। तो डिश वॉशर को मैं ख़ाली कर लूँ, और डिश वॉशर को ख़ाली करके तो बस जी जितने बर्तन जो अभी मैंने वॉश किए थे सारे वो मैंने लगा दिए थे उस पर, और साथ ही लगा के तो चलो जी वो चला लूँ आराम से। तो वो फिर चमचों में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि अच्छी तरह वॉश इस पर सिंक में करके तो बस फिर वो इधर अलग से डाल के तो स्टार्ट करना पड़ता है।
तो ये इधर जी सिंक मेरा अलग से भरा हुआ था, और पूरा जो जिसमें मैंने स्टीम की थी डिश की, वो इंतज़ार कर रही थी मेरा कि मैं जो है ना उसको वॉश करूँ आके। और बस ये काम जो है ना कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होते। ये कभी भी आप ना सोचा करें कि जी आप हर चीज़ अप टू डेट एक दिन में सब कुछ कर लेंगी, पूरी दुनिया जो है ना आप फ़तह कर लेंगी, तो ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मेरी शुरू शुरू में ये आदत होती थी, मुझे होता था बस मैं पूरी दुनिया के काम ना एक दिन में ख़त्म कर लूँ, और फिर उसके बाद ख़त्म हो भी जाते थे, मगर ये कि फिर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी रह जाती होती थी। अब अगर किचन साफ़ किया तो वो दोबारा गंदा भी हो जाता था, क्योंकि बच्चों वाले घरों में आपको पता है कि कुछ ना कुछ सिलसिला चलता रहता है। कहीं ना कहीं सफाई में हूवर अगर आपने मारा है तो दोबारा जो है ना वो फ्लोर गंदा हो जाएगा, कभी टेबल गंदा हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ना सर पे सवार नहीं करना चाहिए कामों को। मैं कहती हूँ कामों के पीछे अपने रिश्ते ख़राब नहीं करने चाहिए। काम तो ऐसी चीज़ है ना कि काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सफाइयाँ करना, काम करना, मगर इनके पीछे कभी ज़िंदगी में अपने रिश्ते ना ख़राब करें। वो रिश्ते जो आपके साथ रहते हैं 24 घंटे, वो रिश्ते जो आपके आपके हर काम करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल भी आप उनके साथ बिगाड़े ना इन कामों के पीछे कि जी ये काम ठीक नहीं हुआ, ये काम अच्छा नहीं हुआ, ये काम टाइम पर नहीं हुआ। तो क्योंकि काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होते। अब मैंने आपके सामने सारा दिन कितना काम किया है, मगर इसके बाद भी अगर कोई बर्तन फिर आ जाएगा तो वो फिर जाहिर सी बात है, मैं भी इंसान हूँ, बंदा थक जाता होता है। तो ये है कि बस एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, एक दूसरे का हौसला अफजाई करनी चाहिए, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए। यही ज़िंदगी है, और मैं कहती हूँ रिश्ते भी इसी तरह बचते हैं, प्यार मोहब्बत भी इसी तरह होता है। अगर आप किसी की हौसला अफजाई करेंगे ना, आप किसी का एहसास करेंगे, तो अगला बंदा ऑटोमेटिकली करेगा। अगला बंदा आपका एहसास भी करेगा, आपसे प्यार भी करेगा, और आपके लिए बढ़ चढ़ कर काम करेगा। अगर बस ये बंदों को समझ आ जाए ना लोगों को, तो मैं कहती हूँ ज़िंदगी में एक घर में कोई मसला हो ही नहीं सकता। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पर जी अब आप देख रहे होंगे कि जी मैंने रख दिए हैं बोल, और जी मैं मज़ेदार कुल्फ़ी लेकर आई थी, और खाने के बाद मैंने कहा चलो जी हम लोग ये पाकिस्तानी एशियन स्टाइल पिस्ते वाली जो है ना कुल्फ़ी, मलाई कुल्फ़ी थी ये वाली। और ये मलाई कुल्फ़ी आज मैंने पहली दफ़ा खाई थी। मैंने हमेशा हर कुल्फ़ी का फ्लेवर खाया है, तो ये मलाई कुल्फ़ी जो है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी, और सबको भी ये बहुत पसंद आई है। जो गेस्ट आए हुए थे उनको काफ़ी अच्छी लगी थी ये, तो मैंने कहा सबको मैं साथ ही सर्व कर दूं, और सर्व करने के बाद ही जो है ना मैं ज़रा फिर सुकून से बैठ सकती हूँ। फिर इसके बाद चाय शाय की बारी आ जाएगी, वो बस देखे। तो बस यहाँ पर मैंने अपना किचन सारा माशाल्लाह क्लीन वगैरह कर लिया था। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मेरे व्लॉग देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।